हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, बाल भारती पब्लिक स्कूल की तरफ से टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी है और सभी कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। सैलरी वगैरह आपको गवर्नमेंट पे स्केल के अकॉर्डिंग मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि परमानेंट पोस्ट है और इसमें अप्लाई करने के लिए कोई फ़ीस चार्ज वगैरह नहीं है। तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो हम आगे देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन रखी गई है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है बाल भारती पब्लिक स्कूल पीतमपुरा की तरफ से, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फाइन आर्ट्स की पोस्ट है, जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। इसमें आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, यानी फ़ाइन आर्ट्स में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो। टीजीटी सोशल साइंस की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ और साथ में ग्रेजुएशन के साथ मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ और रिलेटेड सब्जेक्ट में, रिलेटेड फील्ड में, और साथ ही साथ आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड वगैरह भी किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिन कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड भी किया है वो भी टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब है टीजीटी डांस की पोस्ट, तो इसके लिए आपने या तो पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड फील्ड में किया हुआ हो या फिर आपने ग्रेजुएशन इन डांस में किया हुआ हो, यानी डांस फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब है असिस्टेंट टीचर की मैथ्स पोस्ट, इंस्ट्रूमेंटल की पोस्ट और मैथ्स एंड साइंस की पोस्ट। तो इसके लिए आपने या तो रिलेटिव फील्ड में ऑनर्स, ग्रेजुएट ऑनर्स किया हुआ हो या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट में किया हुआ हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपने बीएलएड या फिर बीएड वगैरह भी किया हुआ हो तो वे कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब है असिस्टेंट टीचर प्री प्राइमरी ऑल सब्जेक्ट की पोस्ट, प्री स्कूल टू क्लास सेकंड। तो इसके लिए जिन कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट ने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएलएड या बीएड वगैरह किया है, मतलब या तो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो, और साथ ही आपका बीएलएड या बीएड जो 2 ईयर का डिप्लोमा होता है या फिर ईसीसीएस, तो ये आपने क्वालिफाई किया हो, क्योंकि ये तो 2 ईयर का डिप्लोमा जो होता है वो कंपलसरी होता है, तो ये आपने क्वालिफाई किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आगे है एसटीएम कोऑर्डिनेटर। एसटीएम कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए आपने नॉर्मली बीटेक या फिर एमएससी वगैरह इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस के साथ किया हुआ, साथ में नॉलेज अबाउट रोबोटिक एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरफेस, तो ये आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। और बाकी जिन भी कैंडिडेट को एएलटी एक्सपीरियंस है उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। और यहाँ पे बताया गया है पोस्ट नंबर 1 to 5 एज लिमिट पे स्केल एज पर रूल्स। तो जो पोस्ट नंबर 1 से 5 हैं, 1 से 5 यहाँ पे नंबरिंग वगैरह में थोड़ी मिस्टेक की गई है, जैसे 1 2 3 के बाद यहाँ पे 10 और 11 किया गया, बट ये मिस्टेक है थोड़ी सी, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड असिस्टेंट टीचर पॉइंट नंबर है 4 एंड असिस्टेंट टीचर प्री प्राइमरी पॉइंट नंबर 5। तो ये जो एसटीएम कोऑर्डिनेटर है पॉइंट नंबर 6 है, यानी 1 2 3 4 5 6 तक ही ये पॉइंट्स हैं। तो जो 1 to 5 है वो जो है परमानेंट पोस्ट है, और जो पोस्ट नंबर 6 है यहाँ पे मेंशन किया है पोस्ट नंबर 6, तो जो पोस्ट नंबर 6 है यहाँ, ये जो है वो पोस्ट नंबर 6 है यहाँ पर, ये आपका पोस्ट नंबर 6 है एसटीएम कोऑर्डिनेटर। ये जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे आपको रखा जाएगा। बाकी जो 1 to 5 है वो आपकी परमानेंट पोस्ट रहेंगी 1 से 5 तक। तो आगे इसमें बताया गया है कि जो एज लिमिट और पे स्केल है वो जो भी गवर्नमेंट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग मिलता है वो एज लिमिट और पे स्केल होगा आपका। तो एक बार एज लिमिट हम देख लेते हैं। जैसे पीजीटी की पोस्ट है तो उसके लिए जो एज लिमिट होती है वुमेन एंड मतलब मेल एंड फीमेल दोनों के लिए तो 40 to 45 के बीच में रहती है। और टीजीटी की पोस्ट के लिए जो आपकी एज क्राइटेरिया रहता है वो आपका 35 to 40 तक मेल एंड फीमेल के लिए रहता है। बाकी पीआरटी की पोस्ट के लिए आपका जो है 30 to 35
मतलब अलग अलग कैटेगरी को सबको इंक्लूड करके जो भी अलग अलग कैटेगरीज हैं और रिलैक्सेशन वगैरह ऐड करके, तो 30 से 35 के बीच में जो है प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए रहता है, और असिस्टेंट टीचर नर्सरी की पोस्ट के लिए भी आपका 30 मैक्सिमम रहता है। तो इस तरीके से आपका एज क्राइटेरिया भी हो गया। और बाकी पे स्केल तो आपको गवर्नमेंट्स ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा, क्योंकि परमानेंट पोस्ट है। बाकी सिर्फ STM कोऑर्डिनेटर की पोस्ट ही आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल है। बाकी यहाँ बताया गया है कि कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, यानी जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है तो भी अच्छी बात है, इसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और आपको एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल है, बाकी इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटी वगैरह आपको आती है, एंड प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर्स, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ ही साथ सीटेट क्वालिफाई कैंडिडेट विल बी प्रेफरेंस फॉर पोस्ट 2 से 5। पोस्ट नंबर 2 से 5 तक की जो पोस्ट हैं उनमें अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। यानी जो STM कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है इसके लिए सीटेट जो है कंपलसरी नहीं है। वैसे तो सीटेट किसी के लिए भी कंपलसरी मांगा नहीं गया, लेकिन अगर होगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। यहाँ पे नोट करके कुछ पॉइंट्स दिया गया है। द स्कूल रिजर्व द राइट टू ट्रीट एनी पोस्ट डीम्ड कैंसल्ड, तो जो स्कूल है उनको पूरा अधिकार है कि वो पोस्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं, वैकेंसीज़ को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इनकम्प्लीट फॉर्म विल बी रिजेक्ट, अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट रहेगा तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑनलाइन, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। यहाँ जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसे जो है मतलब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यहाँ जाकर। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन, तो जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपका 3 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुका है, और 15 मार्च 2024 जो है अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो इससे पहले आप आवेदन कर दें। यहाँ पे लिंक दिया गया है अप्लाई करने का, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज्ड इन मार्च 2024। तो यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, आप लोग जो है जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो वे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लगभग इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है। अच्छी जॉब है तो, और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।